एक छोटे से कस्बे में, जहां दिन का शोरगुल सूरज ढलते ही धीरे धीरे शांत हो जाता था, वहां एक पुरानी गली थी, रसों वाली गली। इस गली की सबसे मशहूर पहचान थी रात की रसोई। दिन भर यह जगह सुनसान रहती, मगर जैसे ही रात के 10 बजते, यहाँ का रंग ही बदल जाता। यह रसोई किसी होटल की तरह बड़ी नहीं थी, बस एक पुराना सा चबूतरा, जिस पर लालटेन लटकती थी और बगल में मिट्टी का चूल्हा जलता था। धुएं और मसालों की खुशबू इतनी गहरी होती कि राहगीर चाहे भूखा न भी हो तो भी ठिठक कर खड़ा हो जाता। शुरुआत की दास्तान। इस रसोई को चलाती थी अम्मा, जिनका नाम सब भूल चुके थे। लोग उन्हें बस रात वाली अम्मा कहकर बुलाते। अम्मा की रसोई की शुरुआत बहुत साधारण थी। उनके पति का देहांत हो चुका था और 2 छोटे बच्चे भूख से बिलखते थे। मजबूरी में उन्होंने अपने घर के सामने चूल्हा जलाया और यात्रियों के लिए रोटियां बनानी शुरू की। पहली रात बस 2 रोटियां बिकीं, दूसरी रात 4। लेकिन धीरे धीरे उनके हाथों का स्वाद ऐसा मशहूर हुआ कि पूरी गली का नक्शा ही बदल गया। रात का मेला। जैसे ही घड़ी रात के 10 बजाती, गली में हल्की हल्की रोशनी जगमगाने लगती। रिक्शावाले, मजदूर, कॉलेज के लड़के, ऑफिस से लौटते बाबू, सब यहाँ आते। अम्मा की थाली में ज्यादा कुछ नहीं होता। गर्मागर्म दाल, तवे की रोटी, प्याज और हरी मिर्च, कभी कभी आलू या सब्जी। फिर भी लोग कहते, अम्मा, आपकी दाल में माँ का स्वाद है। कहानियों का अड्डा। रात की रसोई सिर्फ खाने की जगह नहीं थी, यह लोगों की कहानियों का अड्डा थी। कोई अपनी मुसीबत सुनाता, कोई हंसी मजाक करता, कोई अपने सपने बांटता। रामू रिक्शावाला कहता, अम्मा, आपकी दाल से ताकत मिलती है, वरना दिन भर रिक्शा कैसे खींचूं। कॉलेज का शायर लड़का वही बैठकर नई गजल सुनाता। मजदूर लोग कहते, यहाँ बैठकर लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। अम्मा मुस्कुराती और रोटियां सेंकती रहती। रात का रहस्य। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि अम्मा की रसोई में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि दुआएं भी घुली होती हैं। कहते हैं, जिसने भी अम्मा की रोटी खाई, उसके कामों में बरकत हुई। कोई नौकरी पा गया, किसी का इलाज सफल हुआ, किसी की शादी तय हो गई। कुछ लोग तो सिर्फ दुआ लेने आते और अम्मा कहती, बेटा, रोटी पेट भरती है और दुआ दिल भरती है। एक रात की घटना। एक बार आधी रात को एक अनजान औरत अपनी बीमार बच्ची को गोद में लिए आई। बच्ची बुखार से तप रही थी। अम्मा ने खाना खिलाया, पर साथ ही नीम की पत्तियों का काढ़ा भी दिया। सुबह तक बच्ची का बुखार उतर गया। उस औरत ने रोते रोते अम्मा के पैर पकड़ लिए। आप तो फरिश्ता हैं। उस दिन से लोग अम्मा की रसोई को रात का फरिश्ता भी कहने लगे। अम्मा का सपना। अम्मा हमेशा कहती, रात की इस रसोई में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। इसी सोच ने उनकी रसोई को पूरे कस्बे की जान बना दिया। कई लोग बिना पैसे के भी खाते, और अम्मा कभी किसी से हिसाब नहीं मांगती। अंतिम मोड़। सालों बाद जब अम्मा बूढ़ी हो गई, तो उनके बेटे बेटियों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली। अब रसोई पहले से बड़ी हो गई थी। बिजली की लाइटें, बड़े भगोने और खाने की लंबी लिस्ट। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, अम्मा की दाल का वही स्वाद और दुआओं की महक। आज भी जब कोई उस गली से गुजरता है, तो कहता है, अगर भूख से जान बचानी हो और दिल को सुकून देना हो, तो रात की रसोई में जरूर जाना। रात गहराती जा रही थी। मोहल्ले के ज्यादातर घरों में बत्तियां बुझ चुकी थीं। बस चंद घरों से धीमी धीमी आवाजें और रसोई से आती खुशबू बता रही थीं कि कोई अब भी जाग रहा है। रसोई के छोटे से कोने में बैठी शबाना अभी भी आटे को बेल रही थी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर संतोष झलक रहा था।
उसके लिए खाना बनाना सिर्फ जरूरत नहीं था, बल्कि मोहब्बत का इजहार था। अम्मी, इतनी देर हो गई, अब रहने दीजिए, सब सुबह खा लेंगे, उसकी बेटी आलिया ने रसोई के दरवाजे से झांकते हुए कहा। शबाना मुस्कुराई, बेटी, रात की रसोई का मजा ही कुछ और होता है। दिन भर की थकान यहीं उतर जाती है। जब सब सो जाए तब चुपचाप रसोई में बैठकर अपने लोगों के लिए कुछ बनाना, यही तो असली सुकून है। रात का मेहमान। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के सन्नाटे में खटखटाहट कुछ अजीब सी लगी। आलिया घबरा गई, अम्मी, इस वक्त कौन हो सकता है? शबाना ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने रफीक चाचा खड़े थे, मोहल्ले के वही बुजुर्ग जिनका कोई अपना नहीं था। चेहरा थका हुआ, आंखों में नमी और हाथों में एक पुराना झोला। बेटी, खाना मिलेगा? 2 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं, रफीक चाचा की आवाज टूट रही थी। शबाना ने तुरंत उन्हें अंदर बिठाया और गर्म रोटियां तवे पर डाल दी। आलिया भी प्लेट सजाने लगी। देखा आलिया, यही वजह है कि रात की रसोई कभी सूनी नहीं होनी चाहिए। कौन कब आ जाए, कौन भूखा हो, खाना हमेशा दुआओं में बदल जाता है। रफीक चाचा खाते खाते रो पड़े, बेटी, तुमने तो मुझे अपना बना लिया, वरना इस उम्र में अकेलापन भूख से भी बड़ा दर्द देता है। किस्सों की महफिल। खाने के बाद सब आंगन में बैठ गए। रात की ठंडी हवा बह रही थी। रसोई की महक अब पूरे घर में फैल चुकी थी। रफीक चाचा ने पुराने जमाने की बातें सुनानी शुरू की। कैसे गांव में रात की रसोई होती थी, जहां हर घर से थोड़ी थोड़ी रोटियां जमा होती और कोई भी भूखा नहीं सोता था। आजकल लोग अपने अपने घरों तक सीमित हो गए हैं, बेटी। पहले मोहल्ले के हर दरवाजे से महक आती थी। हर आंगन में हंसी ठिठोली और किस्से चलते थे। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, यह रिश्ते जोड़ने की जगह थी। आलिया बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। उसके मन में ख्याल आया, क्या मैं भी अपनी उम्र में ऐसी ही रसोई बना पाऊंगी, जहां हर किसी को अपनापन मिले। भूख से बड़ा रिश्ता। इतने में मोहल्ले की सलीमा खाला भी आ पहुंची। उनके पति बीमार थे और दवा के लिए पैसे नहीं थे। शबाना ने न सिर्फ उन्हें गरम खिचड़ी खिलाई, बल्कि पुरानी बचत से कुछ पैसे भी थमा दिए। खाना पेट भरता है, लेकिन मोहब्बत दिल भर देती है, शबाना ने कहा। आलिया ने देखा कि उसकी मां की आंखों में चमक थी, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली हो। रात का सबक। उस रात आलिया देर तक जागती रही। उसने अपनी डायरी में लिखा, रात की रसोई सिर्फ रसोई नहीं, यह इबादत है। यह भूख से लड़ाई है, यह मोहब्बत का पैगाम है। जब दुनिया सो जाती है, तब यह रसोई लोगों को जोड़ती है। मैं भी एक दिन ऐसी ही रसोई बनाऊंगी, जहां किसी का दिल और पेट खाली न रहे। आंगन में दीपक धीमे धीमे जल रहा था। रसोई का चूल्हा ठंडा हो चुका था, मगर उसके दिए हुए खाने से कई दिलों में गर्माहट भर चुकी थी।